हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेपर में आने वाले क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पेपर में प्रश्नावली 6 में से आएगा, त्रिकोणमितीय अनुपातों का माप। और उस प्रश्नावली में आपको सबसे पहले सीखनी पड़ेगी त्रिकोणमितीय अनुपातों की टेबल बनाना। ऊंचाई और दूरी वाली प्रश्नावली में भी ये वाली टेबल से आप लोग देख के या फिर याद करके मान याद कर पाओगे। तो इसको बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले तो जो 6 अनुपात होते हैं वो हम लिख लेते हैं, जैसे साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, कोट, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इस तरह से 6 अनुपातों के नाम हम लिख लेते हैं। और यहाँ पे ऊपर देखिए, और फिर एक टेबल बना देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन कोणों के मान हम इस टेबल में लिखेंगे। एक टेबल बना लेते हैं, फिर ऐसे लाइन खींच के इस तरह से लाइनें खींच के एक टेबल बना लेते हैं। अब इसके बाद में आप लोग यहाँ पे आपको लिखना है 0, 1, 2, 3 और 4। और इन सब में 4 का भाग लगा देना है। और इनका अंडर रूट भी कर देना है। ये काम आपको सारणी के ऊपर करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4 लिखा। उसके बाद बट्टे में सबके 4 लगा दिए, बाद में सबका अंडर रूट कर दिया है। अब देखो 4 का भाग 0 में लगाएंगे तो 0 ही आएगा, और 0 का अंडर रूट होता है 0। यहाँ पे 0 लिख दिया। ये 1/4 है। 1/4 में 1 का जो अंडर रूट होता है वो तो 1 ही होता है, और 4 का अंडर रूट होता है 2। वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 हो गया। 2 और 4 इनको काट दीजिएगा, ये एक बार और ये 2 बार। 2 से काट दिया तो 1/2 आ गया। अब 1 का अंडर रूट तो होता है 1, और 2 का अंडर रूट 2 लिख दिया हमने। इसी तरह 3/4 है, ये दोनों आपस में नहीं कटेंगे। इसका तो अंडर रूट कर दीजिए 3 का तो, और 4 का जो अंडर रूट होता है वो 2 होता है। 4/4 मतलब 1 हो गया, और 1 का जो अंडर रूट होता है वो 1 ही होता है। इस तरह से साइन के सारे मान हमने याद कर लिए हैं। साइन 0, 30, 45, 60 और 90, उसके मान है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब हमें कोस के मान निकालने हैं। सिर्फ कैलकुलेशन आपको साइन वाले मान में ही करना है, बाकी कोस का मान आराम से ज्ञात हो जाएगा। देखिए इधर से लिखना शुरू कीजिए। ये 1 है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अंडर रूट 3/2 है वो यहाँ पे लिख दीजिए, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये मान यहाँ पे आ जाएगा, और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस साइड से कोस के मान लिखना शुरू कर दीजिए। ये आपके कोस के मान ज्ञात हो गए। अब है टेन का मतलब क्या होता है। टेन होता है, देखिए टेन थीटा बराबर होता है sin/cos। तो साइन और कोस इनको जब भट्टे में लिख के हल करते हैं तो टेन का मान ज्ञात होता है। तो आपको सारणी से करना है। ये साइन का मान है 0 और ये है कोस का मान। तो sin/cos 0/1, 0/1 हो गया है। ये 0/1, 1 का भाग 0 में लगाएंगे तो 0 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। अब 1/2 और फिर बट्टा अंडर रूट 3/2, 1/2 बट्टा अंडर रूट 3/2। 2 से 2 कट गया तो आ गया 1/√3। तो इसका आ जाएगा 1/√3। इसी तरह 1/√2 बट्टा 1/√2, 1/√2 बट्टा 1/√2। तो इससे ये वाला कट गया तो आंसर आएगा 1/1 या फिर 1। यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो इसका जो आएगा आंसर वो अंडर रूट 3 आ जाएगा। और यहाँ पर 1/0 आएगा तो ये आ जाएगा अनंत। फिर है कोट।
कोट का फॉर्मूला जानते होंगे आप, कोट बराबर 1/tan थीटा होता है, यानी कि tan थीटा को जब उल्टा करके लिख देते हैं तो कोट का मान आता है। तो यहाँ पर tan के मान को उल्टा करके लिख दीजिए, कोट का मान आ जाएगा। यानी इसको ऐसे करके 1/0, इसके नीचे 1 होता है ना 0 के नीचे, तो इसको उल्टा करके लिखना है हमें। तो 1/0 हो गया, 1/0 का मान होता है अनंत। ठीक है, अब इसका कर दीजिए उल्टा, तो ये हो जाएगा √3। इसका उल्टा कर दीजिएगा तो 1/1 है तो 1 ही आ जाएगा। इसका उल्टा कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1/√3, और इसका उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, अब सेक होता है कोस का उल्टा, तो यहाँ पर कोस के मान को उल्टा करके लिखना है। तो 1/1 है तो ये 1 आ जाएगा। ये वाला मान उल्टा करके लिख दो 2/√3, ये उल्टा करके लिख दीजिए √2 आ जाएगा। ये उल्टा करके 2, और इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये अनंत आ जाएगा। इसी तरह कोसेक है, वो साइन का उल्टा होता है। ये साइन, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो अनंत, इसका उल्टा करके लिखेंगे 2, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो √2, और इसको उल्टा करके लिखेंगे तो 2/√3 और 1/1 यानी 1। इस तरह से हम लोग सारणी बना सकते हैं, और रटने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये सारणी हो गई। अब हम जो प्रश्नावली 6 करेंगे वो इसी सारणी की सहायता से हल होगी, और जो कि आपके पेपर में 4 नंबर पे क्वेश्चन इसी में से आना है। अब देखिए, पहला प्रश्न करते हैं। मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है tan² 60 प्लस 3 cos² 30। tan² 60 है तो यहाँ पर tan 60 की वैल्यू रखनी है, और यहाँ पर cos 30 की वैल्यू रखनी है हमें। ठीक है, tan 60 और cos 30 की वैल्यू रखेंगे और फिर आंसर निकाल लेंगे। देखिए tan 60 की वैल्यू हमने अभी सारणी में देखी थी। ये tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है ना, तो tan 60 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे √3 स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 की वैल्यू निकाली हमने √3/2। cos 30 की वैल्यू √3/2 रख देंगे, ये 3 तो यहीं पे आ जाएगा, गुणा cos 30 की वैल्यू √3/2, और इसका स्क्वायर लगा हुआ तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब √3 का स्क्वायर, √3 को √3 से गुणा करना है तो आ जाएगा 3। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 है, गुणा इसका करना है स्क्वायर। √3 का √3 से गुणा तो 3 आ गया, और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ गया। पहले हमें ये वाला गुणा करना है, 3 प्लस ये हो गया 9/4। ठीक है, अब इसका लसअप निकालेंगे। लघुत्तम लिया 4 आ गया, लघुत्तम 1 और 4 का लसअप जो एलसीएम है वो 4 आ गया। अब इसको हल करेंगे। पहले 1 का भाग 4 में 4 बार जाता है, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, 4 का भाग 4 में 1 बार जाता है, और 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9। तो 12 और 9 का जोड़ हो गया 21/4, ये आंसर। दूसरा क्वेश्चन है sin 60 cos 30, sin 30 और cos 60। यहाँ पर sin 60 की वैल्यू रखनी है, sin 60 की वैल्यू, और cos 30 की वैल्यू रखनी है। sin 60 की वैल्यू है √3/2, इसकी वैल्यू रख देंगे √3/2। देखिए यहाँ पर कोई भी निशान नहीं है बीच में, तो इंटू आएगा। cos 30 की वैल्यू भी sin 60 के बराबर ही होती है, cos 30 की वैल्यू sin 60 के बराबर ही होती है, प्लस sin 30 की वैल्यू, यहाँ भी कोई निशान नहीं तो इंटू cos 60 की वैल्यू भी 1/2 ही होती है। अब पहले गुणा हल होंगे, ये वाले पहले ये वाले गुणा हल होंगे। √3 को √3 से गुणा करें तो 3 आ गए, बटा 2 को 2 से किया तो 4 आ गया, ये प्लस, और 1 को 1 से किया तो 1, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ गया,
ये दोनों सेम है तो ऊपर वाले भी सेम ही आएंगे। ये 4 हो गए, 4/4 कट जाएंगे तो 1 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 3 sin 60 और 4 sin क्यूब 60। sin 60 की वैल्यू रख देंगे। sin 60 की वैल्यू √3, ये 3 तो है ही यहाँ पे, इंटू √3/2 माइनस ये वाला माइनस आ गया 4, और sin 60 की वैल्यू है यही √3 गुणा √3/2, और क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे यहाँ पे। पहले गुणा कर देंगे, इसका गुणा करेंगे तो 3 आ गया बटा 2 माइनस ये खोलेंगे ब्रैकेट। देखिए ये वाला कैसे होगा, √3 और √3 इस तरह से गुणा होंगे। इसका गुणा तो 3 आ जाएगा, 3 को इससे गुणा करेंगे, ये 4 लिख दिए हमने, और 3 वाला ये वाला गुणा करके लिख देंगे, 3 आ जाएगा, और ये वाला 2 की घात 3 मतलब 8 हो गया। अब ये वाला गुणा करेंगे, पहले 4 से ये वाला काट देंगे 2 बार, ठीक है। आ गया 3√3/2 माइनस 3√3/2। देखिए एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, मतलब 0 आंसर आ गया। इसमें से यही घटाना है तो आंसर 0 आ जाएगा। अगला सवाल है cos 45 cos 60 और sin 45 sin 60, बीच में माइनस का निशान है। तो cos 45 की वैल्यू है 1/√2, cos 60 की वैल्यू है 1/2, माइनस sin 45 की 1/√2, और sin 60 की है √3/2। पहले गुणा हल होंगे तो इसका जाएगा 1/2√2, इसका गुणा 2√2 हो गया, माइनस इसका गुणा करेंगे तो √3/2√2। एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये दोनों सेम है तो यही आएगा एलसीएम। ये दोनों सेम है तो ये भी सेम ही आएंगे, 1 माइनस √3। इसका जाएगा 1 माइनस √3/2√2। आप चाहो तो इसके हर का परिमेयकरण भी कर सकते हो। परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, इसी संख्या से अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं हर का परिमेयकरण। करने पर देखिए 1 माइनस √3 और 2√2 गुणा 2√2/2√2, उसी संख्या से गुणा किया है अंश और हर में। अब ऊपर वाली संख्या गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे पहले इससे, तो 2√2 आ जाएगा, माइनस अब इसका गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 2√2 भी आएगा और √3 भी आएगा, ठीक है। और वैसे शामिल भी करके लिख सकते थे √6 बटा इसका गुणा करेंगे तो देखिए 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ गया, और इसका गुणा करेंगे तो 2 आ गया, ठीक है। अब इसमें ऊपर वाले में कॉमन ले लेंगे हम 2√2, ऊपर वाले में कॉमन 2√2, यहाँ पर तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा √3 बटा नीचे आ जाएगा 8। इस 2 से ये कट जाएगा 4, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ये आंसर। आप चाहते तो यहाँ तक भी कर सकते थे, इसको यहाँ पे भी लाके ख़त्म कर सकते थे, ये भी आंसर सही है। अगला सवाल है 8 sin स्क्वायर 30 प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60। तो यहाँ पर sin 30 की वैल्यू रखेंगे पहले, तो sin 30 की 1/2, 8 तो है ही, 8 गुणा 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 2 गुणा कोस 45 का 1/√2 होता है, स्क्वायर है, प्लस 3 गुणा tan 60 का होता है √3, इसका भी स्क्वायर है। तो पहले ये वाला हल कर लो, ये 8 गुणा इसका स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 2 गुणा इसका भी स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, √2 को √2 से गुणा करिए 2, प्लस 3 इसका स्क्वायर होता है 3, इसको काट देंगे 2 बार कट जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा 2, प्लस इसको काट देंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये वाला 1 हो गया पूरा 1, प्लस ये हो जाएगा 9, सबको जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 12।